हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं सिंपल ब्लाउज की कटिंग, जिसको हम टैक्स ब्लाउज भी बोलते हैं। अब इस कपड़े को हमने डबल फोल्ड कर लिया है और इसकी साइज रहेगी 36 चेस्ट की, और इसकी लेंथ का साइज रहेगा 14। तो हम 1 इंच मार्जिन के रुक पड़े और इसका शोल्डर रहेगा 14 का। तो हम शोल्डर अगर 14 का रहेगा तो हम इसमें आधा कर लेंगे, और आधा का भी हम इसमें 1.5 इंच कम रखेंगे। तो ये 5.5 का रहेगा, 5.5 रहेगा। और फिर आर्म होल की भी लंबाई रहेगी 5.5 की ही। ये अपना आर्म होल बनकर, और अपनी साइज 36 है। जो साइज इसको हमने डबल फोल्ड किया है ना, तो ब्लाउज का 4 पार्टों में ब्लाउज बनता है। तो इसका हम चौथा हिस्सा लेंगे 36 का। तो 36 का चौथा हिस्सा रहेगा 9, और 2 इंच हम मार्जिन के लिए अंदर ले लेंगे एक्स्ट्रा। तो ये अपना आर्म होल बन गया। अब आर्म होल के लिए अपने क्या है, आर्म होल का जो 5.5 लिया है, इसमें 2.5 इंच पे यहाँ मार्क करेंगे। 2.5 इंच पे मार्क करके हम यहाँ इसमें एक आधा इंच अंदर ले लेंगे इसको। जो आर्म होल में झोल आता है ना, तो फिर वो झोल नहीं आएगा आपके ब्लाउज में। तो ये मैं पीछे का पार्ट कट कर रही हूँ, तो इसमें हम यहाँ से 1 इंच की गोलाई पर ले लेंगे, 1.5 इंच की गोलाई पे लेंगे पीछे का। और जब आगे का रहेगा तो इसको 1 इंच की गोलाई पे लेंगे। अब इसका टक्स पॉइंट रहेगा, 36 की साइज है तो इसका टक्स पॉइंट रहेगा 10.5 का। तो हम 10.5 पे टिक कर लेते हैं, और यहाँ से हम 4 इंच लेंगे। और इसकी वेस्ट की साइज रहेगी 30, तो 30 का हम 7.5 चौथा हिस्सा ही लेंगे, तो फिर वो ही 7.5 आएगा। ये 7.5, और इसमें 2 इंची मार्जिन के लिए, और 1 इंची इसका जो हम पीछे टक्स लगाते हैं ना, उसका आएगा। रोक लेते हैं। और ये 2 इंची अपना है मार्जिन, ये तो अपना फिक्स हो गया है, और ये 2 इंची अपना मार्जिन के लिए हो गया है। अब इसमें हम अपना गला हम लेते हैं यहाँ से 2.5 इंच का लेते हैं। किसी को ज़्यादा रखना है, जैसे मतलब ज़्यादा रखोगे तो ज़्यादा, जैसे 38 की साइज होगी तो उसमें 3 इंच का रहेगा, 34 की साइज रहेगी तो उसमें और भी छोटा रहेगा। वो अपनी साइज के हिसाब से रहेगा। और लंबाई आपको जितनी लेनी है उतनी ले सकते हैं। जैसे मैं 7.5 ले रही हूँ, तो आप इसी तरह से ही मापेंगे लंबाई इसकी ब्लाउज नेक की। ये 7.5। और आपको गला जैसा रखना है वैसा रख सकते हैं। जिसका आप चौकोर बॉक्स बना लीजिए। आपको गोल गला रखना है, चौकोर रखना, वो अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये अपना पीछे का पार्ट हो गया है, ये सब फिक्स है। अब हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। गला आप करना देखिए, आप इसमें कर सकते हैं। ये हो गई बैक साइड की कटिंग। जैसे अपना बैक साइड कटिंग हो चुका है, तो हम इसको ऊपर रख के भी एक बार इसका वो कर सकते हैं, ये निशान लगा सकते हैं।
इसको हटा लेते हैं। अब अपनी चेस्ट का साइज रहा 36, तो हम वही लेंगे 9। और इसमें अभी मेन बात क्या है, यही है कि इसमें टेक्स्ट का जो पॉइंट है वो है, उसका ध्यान रखने। इसमें अपनी मेन चीज़ ये है, अपना टेक्स्ट का जो पॉइंट है उसका ध्यान रखना है। टेक्स्ट पॉइंट आपका कहाँ आता है तो उसका ध्यान रखना है। और ये है अपर चेस्ट, तो अपर चेस्ट भी किसी का भी माप रखना है पूरा। अपर चेस्ट का मेरा तो 36 ही है, तो 36 ही लेती हूँ मैं। और अब टेक्स्ट पॉइंट से इधर से अपन 4 इंच ही रखते हैं, इधर से। और गला 2.5 इंच रखते ही है अपना। गला आपको जितना लेना है वो ले सकते हैं। गले की साइज अपने हिसाब से ले सकते हैं। आपको गला कैसा बनाना है, राउंड में बनाना है तो राउंड में बना सकते हैं, जैसा भी आपकी मर्जी, जैसा गला बनाना चाहते हो वैसा बना सकते हो। ये गला हो गया। अब इसमें जो अपना आर्म होल है इसका ध्यान रखना है। इसका अपने पीछे वाले का अपने यहाँ से 1.5 इंच लिया था, इसका अपने 1 इंच ही लेना है। ये थोड़ा अंदर की साइड जाएगा। नौ चौक 36 और वेस्ट रहेगा इसका 7.5, 30 है तो मैं 7.5 लेती हूँ। उसका चौथा हिस्सा 2 इंच मार्जिन के लिए हो ही गया है। और जो अपने टैक्स लगेगी उसके लिए अब इसको जो यहाँ से अपने ऊपर से टैक्स पॉइंट 10.5 का आया था, तो अपने यहाँ का जो अपने वेस्ट का अपना सही माप लेना है। 11.5 आता है या 12.5 आता है, तो उसी हिसाब से अपना तीरा काटेंगे हम। ये इसका पूरा माप तो रहेगा 14 का, लेकिन इसमें 3 इंच का ये तीरा भी रहेगा। तो यहाँ पे तीरे का निशान लगा लेते हैं हम। तो अपने वेस्ट का साइज रहेगा, तो मैं 11.5 पे लेती हूँ। अपना 11.5 पे है और 3 इंच का इसमें तीरे का निशान लगा लेते हैं। और ये जो 1 इंच है ये मार्जिन के लिए है। अब इसमें यहाँ से हम 1 इंच की गोलाई देंगे। और उधर से भी आधा इंच का रखेंगे। ये अपना रहेगा टेक्स्ट पॉइंट। इसमें आप इसको लेके ऐसे बना सकते हो। ऐसे हम अपने टेक्स्ट के लिए लाइन लगा लेते हैं। अभी यहाँ से लेंगे हम 3 इंच, यहाँ से भी हम 3 इंच ले लेंगे। और यहाँ से हम लेंगे 4 इंच। यहाँ से हम लेंगे 2 इंच। बोल, ये अपना टेक्स्ट की लाइन लग गई है। अब हम कर लेते हैं इसको कटिंग। हम कटिंग करेंगे।
स्लीव्स भी कट कर लेते हैं। तो स्लीव्स को भी हमने डबल फोल्ड किया है, अब इसको हम 4 फोल्ड करेंगे। अब इसको हमने कर दिया 4 फोल्ड, और 4 फोल्ड करके अब हम इसकी लंबाई नाप लेते हैं। स्लीव्स की लंबाई है मेरी 8, तो मैंने 8 के निशान लगा लिया है। और 8 से आता हम अपना आर्म होल रहेगा, उसमें आर्म होल का था कितना, अपना 16 का था। तो हम ऐसा करके आर्म होल की लंबाई भी नाप लेते हैं। अपना आर्म होल 16 यहाँ आता है, यहाँ आता है, तो हम 2 इंच मार्जिन के लिए रखेंगे, तो 10 कर देंगे हम। और यहाँ से हम लेंगे 4, तो ये अपने स्लीव्स कट जाएंगी। तो स्लीव्स भी आपको कटिंग करके बता देती हूँ। इसमें आर्म होल जितना है उतना आप माप लेना, कितना आता है आपका। मेरा 16 था, तो मैं ये 16 पे निशान लगा लेती हूँ, और ये बाकी मार्जिन के लिए बचेगा। अब इसमें एक चीज़ और भी है, अब इनको हम अलग अलग करेंगे। जैसे पीछे का पार्ट इसका ज़्यादा रहेगा, आगे का हम 1/2 इंची अंदर से इसको यहाँ से डाउन करेंगे 1/2 इंची। इसको भी 1/2 इंची आगे की जो फ्रंट साइड है ना, उसका 1/2 इंची अंदर की साइड जाएगा ये। अगर ये आप कटिंग नहीं करोगे तो आपके ब्लाउज में झोल आ जाएगा, आपको ये कटिंग करना ही पड़ेगा। और आप इस तरह ही रख के देख लेना कि कैसे रखना है, नहीं तो आप एक साइड से कटिंग कर दोगे तो आपका दोनों एक साइड के हो जाएंगे, ऐसे दोनों ऐसे ही जुड़ेंगे। ये पीछे का ज़्यादा रहेगा और आगे का ये कम रहेगा। उसमें जो हमने फ्रंट साइड की कटिंग की थी उसमें भी आपको बताया था कि इसमें ये देखो, ये थोड़ा अंदर की तरफ कटता है और ये थोड़ा पीछे का है, तो ये बाहर की तरफ कटिंग होता है। ये पीछे का पार्ट है, ये पीछे का पार्ट है, और ये दोनों आगे की पार्ट है। ये देखो, ये दोनों आगे के पार्ट हैं, और ये यहाँ पे तीरा है। ये पहले टक्स डल जाएंगे, उसके बाद ये तीरा जॉइंट होगा, उसके बाद स्लीव्स दोनों साइड ये स्लीव्स हो जाएंगे। ये अपने आज की कटिंग कंप्लीट हुई। आपको इसको स्टिचिंग करना अगले पार्ट में बताऊंगी।